स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जोडिएक बाय अमित में। मैं हूं अमित मिश्रा और आज आपको बताऊंगा वृश्चिक राशि वालों का पूरा साल 2026 कैसे जाने वाला है। मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आप लोगों को कुछ खास उपाय भी बताने वाला हूं। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जो बाहर से दिखने में बहुत ज्यादा मजबूत दिखते हैं, लेकिन वो अंदर चुपचाप बहुत कुछ सहते हैं। दर्द बताते नहीं, भरोसा आसानी से करते नहीं और धोखा कभी भूलते नहीं। और ये वजह उनकी बताने जा रही है कि जो आने वाला साल है 2026 वो उनके लिए कर्मा क्लियरिंग ईयर बनने वाला है। अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो 2026 में एक राज खुलने वाला है। या तो आपकी जिंदगी ऊपर उठेगी या फिर आप वही गलती फिर से वापस दोहराएंगे जो आप कई जन्मों से दोहराते हुए आए हैं। 2026 में ग्रह आपको मजबूर कर देंगे या तो बदलने के लिए या फिर टूटने के लिए। ये कोई सामान्य राशिफल नहीं है, ये ग्रहों की आखिरी पुकार है, ये ग्रहों की आखिरी चेतावनी है। क्योंकि जो बात मैं बताऊंगा वो 95% ज्योतिषी नहीं बताते। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो के दौरान। स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास उपाय भी, और अगर आप उन उपायों को कर लेंगे तो आपके आने वाले साल में जो भी बाधाएं होगी, तकलीफें होगी, वो दूर हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये हिस्सा जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है स्वास्थ्य, और ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वृश्चिक राशि वालों, इस साल आपका स्वास्थ्य बाहर से नहीं अंदर से बिगड़ सकता है, क्योंकि शनि पूरे साल आपके पंचम भाव में बैठे रहेंगे। और ज्योतिष में पंचम भाव में शनि, और पंचम भाव में शनि के साथ साथ राहु अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो मामला और भी गंभीर होते हुए नजर आता है। मानसिक शांति आपकी खराब होते हुए नजर आती है पूरे साल। और इसी के साथ गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हुए रहेंगे 2 जून 2026 तक। और जब गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। पेट, पाचन क्रिया, तनाव, गुस्सा, दबा हुआ दर्द और भी बहुत सारी कमजोरियों के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। 2026 में बीमारी वायरस से नहीं आपके मन से शुरू होगी। और वो लोग तो खास सावधानी बरतें जिन्हें बीपी, पेट या लीवर की कोई समस्या, आपको लगेगा कि मैं ठीक हूं, लेकिन रोग अंदर से संकेत देता रहेगा। पर एक खुशी की बात है, जैसे ही 2 जून 2026 को गुरुदेव आपके भाग्य भाव में एंट्री करेंगे, यानी कि 9 भाव में, तो आपके लग्न को भी देखेंगे और आपके पंचम भाव पे भी उनकी दृष्टि जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपके हेल्थ में रिकवरी आ जाएगी, आपके स्वास्थ्य के ऊपर कंट्रोल बनता हुआ नजर आएगा। और एक और बात बता दूं, वाहन चलाते वक्त सावधान जरूर रहना। 2026 कोई डरने का साल नहीं, सिर्फ प्रिकॉशन लेने का साल है। बात करेंगे सभी विद्यार्थी वर्ग के बारे में, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। 2026 उनके लिए कोई आसान साल भी नहीं है और ना ही हार मानने वाला साल है। राहु देव चतुर्थ में बैठकर आपके मन को भटकाएंगे, आप पढ़ने बैठेंगे और मन कहीं और चला जाएगा। और उधर पंचम में शनिदेव बैठे हुए क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं, या तो आप खुद पढ़ोगे या कोई और आपको पढ़ने पे मजबूर करेगा। ये साल सेल्फ स्टडी का है, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का नहीं। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि जब गुरुदेव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो उन छात्रों को जरूर फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है जो रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या डीप स्टडी में लिप्त है। और 2 जून के बाद सभी छात्रों के लिए सुनहरा समय आ जाएगा। समझ बढ़ेगी, यादाश्त बढ़ेगी और रिजल्ट बड़ा क्लियर होगा। रियलिटी तो यह है कि वहीं आगे बढ़ेगा इस 2026 में जो रोज पढ़ेगा, बहाने छोड़ेगा और खुद पे भरोसा करेगा। अब बात करेंगे हम व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए। 2026 में कोई भी व्यक्ति की आप सलाह बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि एक गलत सलाह आपको गलत दिशा में लेके जा सकती है। वृश्चिक राशि वालों, इस साल बिजनेस में आपको ग्रह आपके डिसीजन मेकिंग टेस्ट लेने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सलाह बहुत ज्यादा लोग दे रहे हैं, लेकिन सही सलाह बहुत कम मिल रही है। जो लोग 2026 में किसी की बात नहीं सुनेंगे वो सबसे ज्यादा उलझेंगे। नए नए सलाहकार मिलेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन आपका फायदा अधूरा छोड़ देंगे। फिर भी धैर्य रखिएगा, आपको गुरु और बुध पूरी तरह से गिरने नहीं देंगे। धीरे धीरे पर समझदारी से आगे बढ़िएगा। व्यापार आपका मध्यम या मध्यम से थोड़ा अच्छा रह सकता है। और जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए ये साल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हुए नजर आएगा।
क्योंकि दसम भाव में बैठे हुए केतु एक गलती को बहुत बड़ा नुकसान बना सकते, और अगर घर की बातें ऑफिस तक आई तो नुकसान होना बिल्कुल तय है। अगर आपने गॉसिप छोड़ा, काम पे ध्यान दिया, तो मई और जून आपको बहुत अच्छा चांस देते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात फाइनेंस के बारे में, तो सुनिए ध्यान से। आपकी आमदनी आपके मेहनत के साथ साथ आपके ग्रहों पर भी निर्भर करेगी। साल की शुरुआत में गुरुदेव 8वें भाव में बैठे हुए आपके खर्चे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन धन भाव पे पड़ी उनकी दृष्टि पैसे कम नहीं होने देंगे। पर जब भाग्य भाव में गुरु जाएंगे तब 2 जून 2026 से भाग्य खुलेगा, आय सुधरेगी और फाइनेंस आपका बढ़ेगा, और बुद्ध का सहयोग मिलेगा तो आप पैसे को मैनेज करना सीख जाएंगे। ओवरऑल फाइनेंशियली आपका साल अच्छा जाएगा। और जब सब बातें कर लिए हैं तो क्यों न करें बात हम प्यार की। तो वृश्चिक राशि वालों, अब वक्त आ गया है, हम बात करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। क्या लेकर आया है 2026। पंचम भाव में बैठे हुए शनिदेव क्लियरली बोल रहे हैं कि जो रिश्ता झूठ के बल पे टिका हुआ है 2026 में वो छूट जाएगा, टूट जाएगा। और जो रियल है, जो सच्चा है, जो पवित्र है, उसके लिए सबसे बेस्ट समय आएगा। बस प्यार को संभालिए, ईगो को नहीं। और अगर फैमिली लाइफ के बारे में बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए 2026 क्या लेके आया है। फैमिली आपकी साथ देगी, समस्याएं आएंगी, परिवार एक साथ रहेगा, छोटी मोटी गलतफहमियां होती रहेंगी। शनि की दृष्टि रूठने मनाने का सिलसिला जारी रखेगी। झुकना पड़े तो झुक जाइए, मनाना पड़े तो मना लीजिए, यही समझदारी है। गृहस्थ जीवन में राहु की वजह से बार बार उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन गुरु हर बार उसे बचाते रहेंगे। और एक और बात, अगर हम बात करेंगे आपके भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी के बारे में, तो आपके साथ जमीन जायदाद में साजिश होते हुए नजर आ रही है। थोड़े समझ जाइएगा, थोड़े अपने आप को चौकन्ना रखिएगा। बिना जांच पड़ताल के किसी भी पेपर पे साइन मत करिएगा। अब बात करेंगे हम हर महीने किस तरह से जाएगा आपका साल, जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 2026 तक। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा लाता रहूंगा कुछ हटके और पूरे डिटेल में वीडियोस। और अगर हम बात करेंगे मंथ वाइज, तो सबसे पहले जनवरी, साल शुरू होगा, मन भारी रहेगा, अचानक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नींद और चैन थोड़े से गड़बड़ रहेंगे, परिवार या काम का दबाव भी रहेगा, इसलिए सेहत में ध्यान रखें। जनवरी में जो चुपचाप चला वहीं आगे बढ़ेगा। बहस से बचें, गुस्से को कंट्रोल में करें। और जब महीना आएगा फरवरी का, तो बाहर तो सब ठीक ठाक लगेगा, लेकिन मन के अंदर एक तूफान चलेगा। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, पुराने लोग याद आएंगे, रिश्तों में कंफ्यूजन, प्यार में शक और नौकरी पे मन न लगना। इसलिए फरवरी में लिया हुआ कोई भी बड़ा डिसीजन अगर सोच समझ के ना लिया तो आपके लिए पछतावे का कारण बन सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। मार्च का महीना आपके लिए बदलने वाला मौसम है, महीना है। क्या है? सच सामने आएगा, झूठ बेनकाब होगा। जो फरवरी में गया, जो जनवरी में गया, वही आपके तरक्की का वजह बनेगा। इमोशनल शॉक संभव है कि आपको लगे, लेकिन उसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल जरूर होगा। अप्रैल का महीना आएगा, ग्रह आपको संभलने का मौका देंगे, काम में क्लैरिटी होगी, सेहत अच्छी होगी, मन आपका अस्थिर होगा। रुके हुए पैसे मिलने के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं, पर खर्च पे कंट्रोल करिएगा। ये महीना सेल्फ डिसिप्लिन का महीना है। तो जो महीना आएगा मई 2026 का, तो सावधान हो जाइए अपने गुप्त शत्रुओं से। जो व्यक्ति आपसे मीठा बोलेगा वही हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाए। ऑफिस में पॉलिटिक्स, रिश्तों में ज्वेलसी, बिजनेस में धोखा। इसलिए मई में सबको सब कुछ मत बताइएगा। प्लान्स अपने सीक्रेट रखिएगा, क्योंकि आ रहा है महीना जून का, और ये जो जून का महीना है आपके भाग्य के दरवाजे को खोलता हुआ नजर आ रहा है। गुरु से सहारा मिलेगा, काम में गति आएगी, कॉन्फिडेंट वापस आएगा, और जो मौका आपको जून में मिलेगा वो दोबारा नहीं आएगा। जॉब चेंज होंगे, मैरिज की बातें होंगी, विवाह की बातें होंगी, प्रमोशन मिलेगा, रुके हुए सभी काम तेजी पकड़ेंगे, सब कुछ एक्टिवेट होता हुआ क्लियर नजर आएगा। और जुलाई आपके मेहनत का
रिवॉर्ड का समय लेके आ गई। करियर में पहचान, बॉस का सपोर्ट, बिजनेस में ग्रोथ। आप खुद से बोलेंगे अरे मैं तो यही हूं या कोई और। बेस्ट महीना बनने जा रहा है जुलाई 2026 आपके लिए। बट फिर से एक बार समझ जाइएगा जब महीना आएगा अगस्त का, क्योंकि आपके इमोशंस पे अत्याचार होते हुए नजर आएगा, पुराने रिश्ते लौटते हुए नजर आएंगे, प्यार गहराएगा और गलती से भी इमोशनल फैसले मत लीजिएगा। अगस्त में दिल बोलेगा, दिमाग सुनेगा। फैसले दिल से नहीं दिमाग से लीजिएगा। सितंबर का महीना आपके लिए हाई अलर्ट रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपको आरोपों में फंसा सकता है, लीगल इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचे, झगड़ा करने से पहले अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि एक शब्द बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। अब बात करेंगे अक्टूबर की, तो ये महीना पूरा तय करेगा आपका पूरा साल। निर्णायक महीना होगा, शादी के योग बनेंगे, करियर में नए डायरेक्शन मिलेंगे, बड़ा डिसीजन लेते हुए आप नजर आएंगे, क्योंकि अक्टूबर में आपका लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही फैसला होगा और उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहेगा। डरे नहीं, क्लैरिटी से फैसला ले, ग्रह आपके साथ है, आपके पक्ष में है। नवंबर का महीना आपके ईगो का इम्तिहान, अहंकार से बचे, ईगो क्लैशेस से बचे। नींद और एंजाइटी थोड़ी सी बनती हुई नजर आ रही है और जो